कुछ, वो भी जरूरी है। देखो भाई, मन जो है, मन में हम कहते हैं संकल्प और विकल्प। और मन से तो भाव उठे और बुद्धि से विचार, तो होता क्या है कि मन जो है हमारे प्रेम को और भाव को बांट देता है। ये पति हैं, ये पत्नी है, ये पिता है, माता है। और विचार भी हमें बांट देता है। तो जब हमारा मन गुरु के प्रति या ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति जितने भी भाव उठते हैं, वो सब हम भाव, मन के भावों को गुरु की तरफ मोड़ देते हैं। अब गुरु की तरफ मोड़ने का क्या मतलब है कि मन में जो भी भाव उठे वो हमने हमारे मन में, तुम वहाँ जा रहे हो रहने के लिए, हाँ ठीक है, मन में जो भी भाव उठे कि गुरुदेव ये भी आपका है, मन में ही गुरुदेव ये भी आपका है, ये भी आपका है, भाव भी और विचार भी, बस मन में ही कह दिया। हम सब काम कर रहे हैं बाहर, और इतना हमने कहना था कि मन और विचार जो है, जो कि हमें दुनिया में, संसार में बांटते हैं, वो बांटना खत्म हो जाएगा। और बांटना जैसे ही खत्म हो जाएगा, मन और बुद्धि जो है वो एक साथ ईश्वर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाएगी। समर्पण ये थोड़ा है कि पैर पकड़ लेना। गुरुदेव मेरे को कई बार कहते बहुत हो गया, पैर पकड़ लिए, ये तो शरीर का है, तो ये शुरुआत है, वो भी करना है। पर मेन बात ये है कि मन और बुद्धि ये दोनों, भाव और विचार ये दोनों पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। ये मेन बात है। तो उसमें क्या होगा, तो मन के अंदर जो इच्छाएं भरी पड़ी हैं वो हमें संसार की तरफ ले जाती हैं। वो संसार की तरफ नहीं ले जाएंगी, वो गुरु की तरफ ले जाएंगी। और गुरु को हमने माना है, जाना है कि वो एक आध्यात्मिक ईश्वर स्वरूप हैं। तो मन और बुद्धि जो है ये दोनों ईश्वर की तरफ समर्पित हो जाएंगी। ये भाव होता है गुरुदेव का। जो कहते हैं ना, क्या है उसमें, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो ध्यान का जो मूल है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। तो विचार कोई आया और हमारे मन ने वो भाव बना लिया कि वो गुरुदेव हमारे अंदर हैं, हृदय में हैं। विचार आया तो उस विचार को हमने, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, तो मंत्र तो एक विचार ही तो है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, तो गुरु का एक शब्द ले लो, शांति हमारे अंदर है, तो गुरु का स्मरण किया और अपने मन को हम अंदर ले गए। फिर बाहर से विचार आया, भाव आया, फिर उस भाव और विचार को हम समर्पित कर दिया, जिससे कि मन अंदर जाएगा। ये बात बड़ी गहराई से विचार करके, समझ के, और साधना 24 घंटे चलेगी। फिर तो अब क्या हुआ इसमें कि जो प्रेम हमारा किसी वस्तु के प्रति है, किसी व्यक्ति के प्रति है, पति और पत्नी के प्रति है, उस प्रेम को हमने गुरुदेव को अर्पण कर दिया। वो इसीलिए किया कि मन खाली हो जाए, शुद्ध हो जाए। देखो, जितने भी हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में क्या कहते हैं कि इन विचारों का त्याग करना है, इन विचारों का विरोध करना।
त्याग नहीं, विरोध करना। कौन से विचारों का? कि मन किसी वस्तु से बाहर भाग रहा है तो उसका विरोध करके हमने गुरु की तरफ लगा दिया। ये तो हो गया धर्म। और योग क्या हो गया? योग में हम क्या करते हैं, ध्यान में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जितने भी विचार हैं उससे खाली कर दो मन को। तो वो दोनों बातें, एक तो हमने विरोध किया और एक हमने क्या किया योग के द्वारा, हमने कहा नहीं, विरोध करके क्या करेंगे, सबको छोड़ दो, सारे विचारों को छोड़ दो। और जब हम गुरु के स्थान में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, तो वहां उपासना होती है। तो उपासना में ये भाव है कि हम आदर करें, प्रणाम करें, आदर भी करें, प्रणाम भी करें, साष्टांग दंडवत भी करें, और मन के साथ प्रेम का भाव भी प्रकट करें, और विचारों को भी ईश्वर को, भगवान को या गुरुदेव को दे दें। वो तीन बातें हो गई। तो धर्म की जब हम बात करते हैं, हम धार्मिक हैं, तो धार्मिक का मतलब ये है कि विचार, मन बाहर भाग रहा है किसी वस्तु के प्रति, उसको हमने विरोध किया, नहीं, ये नहीं, मन तू गुरु के चरणों में भाग। ध्यान में मन को हमने विचारों से खाली कर दिया। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, कि मन कहीं किसी और विचार पर न जाकर अंदर की ओर जाए, खालीपन का अनुभव करे। तो खालीपन का अनुभव करे तो शुद्ध हो गया मन, और उसी शुद्ध मन में हमारे गुरुदेव प्रकट होते हैं। तो गुरुदेव, गुरु बाहर नहीं है, बाहर उपासना के लिए। उपासना भी एक मार्ग है। तो उपासना में हमने क्या किया कि हमने शरीर से सेवा की, मन से हमने प्रेम किया, और बुद्धि से हमने उसको जाना। तो इसी को हम कहते हैं भक्ति, इसी को कहते हैं भक्ति। और इससे भी ऊपर उठकर है कि ज्ञान के द्वारा हम मन के पार चले गए, तो मैं और गुरु दोनों एक हो गए। एक होने का क्या मतलब है कि पहले जो मन ये कह रहा था कि मेरा मन जो है अलग है, मैं अलग हूँ, तो जैसे ही हम एक हो गए तो गुरु जो है वो हमारे अंदर प्रकट होने लगता है। गुरु हमारे अंदर वो प्रकट होने लगता है। ये भाव ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। निचोड़ समझ लो, श्रीमद् भागवत का निचोड़ समझ लो, गीता का समझ लो, योग सूत्र का समझ लो, तो सबका निचोड़ जो है वो मन की दिशा को बदलना। एक दिशा बदली जाती है जबकि हम मन का कहते हैं, मन कहता है नहीं बाहर जाना है, नहीं जाना, विरोध करना है, तो उसको, उस मन जो बाहर जा रहा है उसका विरोध करते साथ हमारे मन में कहना है कि नहीं, गुरुदेव ही सब कुछ है। ध्यान में मन को खाली करना है। उपासना में कहो या भक्ति में कहो, उसमें हमें आदर करना है। तो जितना हम आदर करते हैं, शरीर से सेवा करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मन में गुरु के प्रति प्रेम प्रकट होने लगता है। तो ये प्रेम जो गुरु के प्रति प्रकट होने लगता है, वो जो प्रेम हमारा बाहरी है वो बदलने लगता। और अंतिम जो चरण है, सबसे जो गुरुदेव जिसकी बात करते हैं, गुरुदेव हमेशा वेदांत की बात करते हैं, ज्ञान योग की बात करते हैं। तो वो ज्ञान योग सबसे ऊपर है, जिसमें हमारा क्या है कि हम मन के पार चले जाते हैं। तो मन के पार जाएंगे तो गुरुदेव हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं। ये हमारे शास्त्रों की का ज्ञान है, समझ है। तो यहाँ पर इसको गहराई से समझना है कि क्या कहते हैं कि सारी इच्छाओं का त्याग कर दो, सब इच्छाओं को छोड़ दो। तो भाई हम सब इच्छाओं को छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? बिना इच्छा के तो जीते ही नहीं।
ये बाथरूम भी जाना है, खाना भी खाना है, वो भी इच्छा है, नौकरी भी करनी है, वो भी इच्छा है, पैसा भी कमाना है, वो भी इच्छा है। तो क्या मतलब हुआ? तो देखो, कई ऐसे साधक होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, वो ये सुनते हैं कि सभी इच्छाओं को छोड़ दो, तो साधक कहते हैं भाई सभी इच्छाओं को छोड़ के हम जिएंगे कैसे, इसलिए बात ही नहीं करनी, उधर जाना ही नहीं। तो कई लोग ये कहते हैं ना कि अच्छा ध्यान करने लग जाओगे तो सन्यासी हो जाओगे, तो ये भाव हो जाता है। तो फिर ऐसे लोग आगे बढ़ नहीं पाते। पर फिर एक दूसरे लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं अच्छा ये समझना तो है कि भाई ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। विचार अगर हम समझना है, मन के अंदर प्रश्न है, तब हम दूसरा कदम हम साधक की तरफ, साधक होने की तरफ बढ़ाते हैं। देखो, तो बहुत सारे लोग होते हैं कहते नहीं ये तो हम भाई बात ही नहीं करनी है, यहाँ पे छोड़ दो, ये तो कह रहा है सारी इच्छाओं को छोड़ दो, हम खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे। ऐसी बात नहीं। तो शास्त्रों में जो बात लिखी है उसको गहराई से समझना है। वो ये कहते हैं कि इच्छाओं का जो संसार है उसको छोड़ दो। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे तो हमारा ध्यान लग जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं कि ये जितनी भी इच्छाएं हैं वो विचार ही तो है। मेरे पास 50 लाख हो जाए, मेरी ऐसी पत्नी हो जाए, मेरे घर में, तो ये विचार ही तो है। विचार है ना। तो पहली बात हमने क्या समझी अब इच्छाओं के संसार को समझने के लिए, कि जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब विचार हैं। ठीक है, पहली बात हमने पकड़ ली कि ये सारे के सारे विचार हैं। अब ये विचार आदतन आते हैं, आदत के कारण आ गए। कुछ विचार आदत के कारण आते हैं, कुछ विचार जिनको जो वस्तु हम पसंद करते हैं, जिनकी चाह रहती है, वो विचार हमारे मन के अंदर आते हैं। तो होता क्या है कि ये सारे के सारे विचार 24 घंटे हमारे मन के अंदर चलते रहते हैं, निचले स्तर पे चलते रहते हैं। जिन वे वस्तुओं के प्रति, जिन व्यक्ति के प्रति हमारी इच्छाएं होती हैं, ये विचार 24 घंटे चलते रहते हैं। हमारे मन में भी चलते रहते। सुबह उठे तो फिर वही विचार, इच्छाओं का विचार, दोपहर में भी वही, शाम को भी वही, सोने से पहले भी वही, सपने में भी वही। तो पहली बात हमने ये जानी कि मेरा मन जो है इच्छाओं के संसार के कारण भागता रहता है, 24 घंटे भागता रहता है। अब हम इन्हीं विचारों को दो भागों में बांटते हैं। देखो, समझना है। अच्छा, मैं बाथरूम गया, ये भी तो इच्छा है, हो के आ गया। तो क्या बाथरूम जाने का विचार मेरे मन के अंदर 24 घंटे घूमता है? नहीं घूमता। इच्छा हुई, ठीक है, हो गया। खाना खाया, खाना खा लिया, हो गया। कपड़ा चाहिए, पहनना है, पहन लिया, हो गया। तो इसका मतलब दो तरह के विचार हो गए। एक विचार आए, इच्छा आई, और हमने वो काम कर दिया, और वो विचार चला गया मन से। ठीक है। और दूसरा विचार जो है वो काम पूरा होने के बाद भी चलता रहता है, काम वासना का विचार। और इस तरह के बहुत सारे विचार हैं। देखो, तो विचार हमने कहाँ से शुरुआत की थी? इच्छा व्यक्त होती है विचार से। विचार दो प्रकार के होते हैं। तो कुछ ऐसे इच्छाएं हैं जो कि हम नियमित रूप से करते हैं, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं होती। डेली नहाना है, खाना है, कपड़े पहनना है, ये सब इच्छाएं होती हैं। वो दोबारा मन के अंदर उठती नहीं, और जब जरूरत है तब उठी, वो रिपीट नहीं होती ना, मन को परेशान नहीं करती। तो इसका मतलब कि एक इच्छाएं ऐसी होती है जो मन को 24 घंटे पकड़े रहती हैं और परेशान करती।
और एक इच्छाएं ऐसी होती हैं जो कि हमने काम किया, खत्म हो गई कहानी। तो अपने मन को देखना, ये अपने मन को देखना, अच्छा ये बात है, तो फिर क्या करें, फिर क्या करें। तो इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि सुनना जरूर पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाके ये बात समझ में आएगी। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो उससे पहले देखो एक और बात बड़ी गहराई से समझनी है कि मन के अंदर अगर ये विचार 24 घंटे रहे, कौन सा विचार? मनो बुद्धिर अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वै न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो इसमें क्या विचार ही तो है, मंत्र है। मंत्र कहो, श्लोक कहो, सारे श्लोक मंत्र ही। तो उसमें क्या कहा है, ये विचार मेरे मन के अंदर अगर ये रहता है, क्या विचार? कि मैं ना तो मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, न च श्रोत्र जिह्वै न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु। ना मैं ये इंद्रिया हूं, ना मैं कर्मेंद्रिया हूं, ना मैं ये पांचों तत्व हूं। तो मैं क्या हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो मेरे मन के अंदर ये विचार है कि मैं तो चिदानंद रूप हूं। हाँ, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं गुरुदेव का दास हूं, ये भी भाव रख सकते हैं। तो मैं ये हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, इंद्रिया नहीं हूं। तो ये विचार अगर मन के अंदर हैं तो ये उन सब विचारों को काट देगा जिससे कि हमारा मन परेशान हो जाता। इसीलिए हमें गाना है। गाना इसीलिए नहीं है कि सिंगर बनना है, इसलिए सिंगर बनना नहीं है, सिंगर नहीं बनना हमें। कि चाहे अगर हम गाते हैं और हमारा गाना किसी को पसंद नहीं आए, पर मेरे मन को पसंद आए, कि मेरे मन के अंदर जो ये बैठ जाए। तो ये देखो क्या हुआ, जैसे मनो मनो, तो उसके बाद और देखो कि और क्या है। न च प्राण संगौ न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक पाणिपादम न चौपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। अध्यात्म की यात्रा, ध्यान की यात्रा होती है शुरुआत कान से, सुनना, गुरु से सुनना, पढ़ना, मनन करना, कान से ही शुरू होगी। तो अब हमने ये सुना, न च प्राण संगौ न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक पाणिपादम न चौपस्थ पायु। एक रूस की गुड़िया होती है, तुमने देखी होगी। तो उसमें रूस की ही कहते हैं डॉल। तो उसमें क्या होती है कि ये सबसे छोटी होती है, फिर उसके ऊपर उससे बड़ी होती है, फिर उससे ऊपर उसकी बड़ी होती है, और खोलते जाओ, सबसे ऊपर वाले को खोलोगे, फिर नीचे छोटी गुड़िया, फिर उसके नीचे छोटी गुड़िया, फिर उसके नीचे छोटी गुड़िया। तो उसी प्रकार से हमारा जो हृदय स्थान है उसको खोलने के लिए इन 5 कोशों से बाहर जाना होता है। 5 कोश कौन सा हो गया? एक शरीर का, स्थूल शरीर का, एक ऊर्जा का जिसको प्राणमय कोश कहते हैं, एक मनोमय कोश हो गया, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और उसके बाद हमारा हृदय के गहराई के अंदर हमारा जो सच्चिदानंद बैठा हुआ है। तो यहां भी विचार वही है कि ये सब मैं नहीं हूं, ये 5 कोश नहीं हूं, 5 कोश नहीं हूं। तो ये विचार रखो मन के अंदर। ये विचार
जो विचार हमारे मन को परेशान करते रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो मन की दौड़ कम होगी। मन की दौड़ कम क्यों होगी? क्योंकि वो सारे विचार ऐसे हैं, वो इच्छाओं का संसार है। और फिर इच्छा दो प्रकार की हुई, ये हमने पहले समझ लिया। तो अब इस इच्छा को हमने जन्म दिया कि क्या हूं मैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हाँ, ये देखो। तो अब और थोड़ा सा इसी विचार के ऊपर आगे बढ़ते हैं कि जितने भी हम कर्म करते, जो भी हम काम करते हैं, वो बिना विचार के कर ही नहीं सकते। पहले विचार आएगा, चाहे वो छिपा हुआ, और विचार में इच्छाएं हैं। और इच्छाएं कहां से आती हैं? ऐसी इच्छाएं जिनसे कि मन 24 घंटे परेशान रहता है, ये इच्छाएं अज्ञानता से आती हैं। तो हमने विषय क्या लिया था? सारे गुरु कहते हैं कि इन इच्छाओं को त्याग दो, तब जाके ध्यान में मिलेगा प्रवेश। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ऐसी इच्छाओं का भी त्याग कर दिया जो कि आम जीवन के लिए जरूरी हैं। नौकरी करनी है तो उसमें दूसरा सूत्र याद है कि नित्य और नैमित्य कर्म करना है। नित्य कर्म, नैमित्य कर्म तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो नित्य और नैमित्य कर्म जब हम करते हैं तो हमें धीरे धीरे मन बदलने लगता है, उस अज्ञानता से हटने लगता है। तो आज की चर्चा में हमने क्या समझा कि इसका मतलब सारे कर्म बिना विचार के नहीं आते, विचार बिना इच्छाओं के नहीं आती, और ये इच्छाएं अज्ञान के कारण उठती हैं। तो ऐसी इच्छाओं का त्याग जो अज्ञान के कारण उठी हैं, उनको छोड़ देना, जिनसे मन परेशान रहता है। इसका नाम है इच्छाओं के संसार का त्याग करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं ये देखूं कि शुभ विचार कौन सा है। तो शुभ विचार शुभ इच्छा को जन्म देगी, शुभ इच्छा से शुभ का भाव आएगा, और ऐसी इच्छाओं को मन के अंदर रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि गुरुदेव के आश्रम में हम जा रहे हैं तो शरीर से सेवा, मन से प्रेम और विचार से ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना। तो ये हो गई बात, ये एक बात हो गई। उसी पर और हम गहराई से अगर विचार करें तो गुरुदेव की बात मुझे याद आती है। गुरुदेव कहते थे, क्या कहते थे? अब देखो, अज्ञान के कारण क्या होता है। तो अज्ञान के कारण गुरुदेव बार बार कहते थे कि मैं बकरी की तरह मैं क्यों करते हो? तो विचार ऐसे विचार जो इन इच्छाओं को जन्म देती है, जिससे हमारा मन परेशान रहता है, उसके कारण अहंकार आ जाता। तो उस अहंकार को ही गुरुदेव कहते थे, देखो मैं बकरी की तरह मत करो, मैं इस मैं को हटाओ। तो इस मैं को अगर हम हटा देंगे तो मैं को हटाने का प्रयोग भी इच्छाओं का त्याग है। गुरुदेव की बात मुझे याद आ रही। तो वो एक बात हो गई। तो अब हम देखते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं। विषय क्या है? गुरुदेव कहते हैं और सभी लोग कहते हैं कि इच्छाओं के संसार को त्याग करना। इसका मतलब ऐसी इच्छाओं को का त्याग हमें करना है जो मन को 24 घंटे परेशान करती रहे, जिसकी जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत नहीं है। इन इच्छाओं का त्याग हमें करना होगा। तो इसको और गहराई से अगर हम समझें, और गहराई से हम समझते हैं, तो और गहराई से समझने के लिए फिर एक इसी अहंकार को अगर हम लेते हैं तो अहंकार के कारण मन मूढ़ हो जाता है। क्यों मूढ़ हो जाता है?
क्योंकि 24 घंटे उसका मन बाहर की चीज़ों में लगा हुआ है। तो मैं बढ़ गया, तो मैं बढ़ने से वो मूढ़ता की तरफ आ जाती है। मूढ़ता का मतलब है ना समझी, बस ना समझी, हम समझ नहीं रहे। क्यों ना समझी है? क्योंकि इस ना समझी के कारण हमारे मन के अंदर ऐसा लगता है कि हम ऐसी चीज़ों को अगर हम प्राप्त कर लें संसार से तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। बाहर की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को पाने से आंतरिक 24 घंटे की जो प्रसन्नता है, शांति है, वो कभी नहीं आ सकती। इसीलिए कहा है ये ना समझी है, ना समझी। तो अब विचार आया। अब देखो, पहला ट्रीटमेंट हमने दिया कि मन 24 घंटे खोया खोया सा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, ना समझी कर रहा है। तो हमने पहले जाना कि ये विचार आ रहे हैं, इन विचारों से ना समझी बढ़ रही है। तो इन विचारों से ना समझी जो बढ़ रही है, वो इन ना समझी को अगर छोड़ दिया जाए तो वो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और अहंकार भी हट जाएगा। अब इसी में एक बात और, तो गुरुदेव एक और बात बताते थे मुझे, एक एक बात उनकी याद हमेशा आती है इतनी दूर रहते हुए भी। तो तुमने भी सुनी होगी, गुरुदेव ये कहते थे कि अच्छा ऐसा करो ना कि ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट, ट्रस्टी, ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब ये है कि मैं उस ट्रस्ट का अधिकारी हूँ, पर जो भी उसमें धन है, सामान है, वो मेरा नहीं है। मैं ट्रस्टी हूँ, अधिकारी हूँ। मैं उस धन का उपयोग एक ट्रस्टी के तौर पे करूँगा, ये समझते हुए कि ये मेरा नहीं है, तब मैं उपयोग करूँगा। ठीक है? जैसे कैशियर, कैशियर जानते हो? कैशियर लाखों रुपए गिनता है, पर कभी वो ये समझ के नहीं गिनता है कि ये मेरा है। और वो कैशियर कैश को अपने पैसों से भी ज्यादा संभाल के रखता। अब देखो, अब इसी बात को हम जीवन में अपना लें कि ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब ईश्वर के हैं और मुझे ट्रस्टी की तरह काम करना है, इनका उपयोग करना है। ये मेरे नहीं, बस ये मेरे नहीं है, जिससे कि अहंकार टूट जाएगा। अहंकार टूटेगा तो मन जो बाहर भाग रहा है इन्हीं इच्छाओं की तरफ, जिससे कि मन 24 घंटे, हाँ, मन व्यथित है, मन दुखी है, मन विचार पे विचार किए जा रहा है, वो सब श्रृंखला टूट जाएगी। वो श्रृंखला टूट गई तो मन खाली हो गया। इसको कहा है इच्छाओं के संसार को त्याग देना। ये नहीं कहा है कि नौकरी करना त्याग देना, हाँ, पति है तो पत्नी को छोड़ देना, पत्नी है तो पति को छोड़ देना, उससे कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या किया? अब देखो, इसमें एक बात और जोड़ दो कि अब हम ट्रस्टी हैं, तो ट्रस्ट किसका है? भगवान का है, गुरुदेव का है। तो हे गुरुदेव, ये सब आपका है। तो हम करते हैं ना प्रार्थना, क्या? हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधमाधीन, अशरण अब शरण में लीजिए। तो हम गुरु को अपने मन में कह रहे हैं, सब कुछ तो तुम्हारा है ही, सब कुछ तुम्हारा है, तो अब मुझे भी अपनी शरण में ले लो। यहां से प्रेम, गुरु के प्रति अंदर से प्रेम उठता है। ये प्रेम साधना, ये असली साधना। बाहर ठीक है, बाहर सेवा करना, जाना आना, ये सब ठीक है, पर ये यहीं पे नहीं टिकते रहना, यहीं पे नहीं पकड़े रहना, इससे आगे बढ़ना, इससे ऊपर उठना है, अपने मन को संभालना है। तो विषय क्या था?
इच्छाओं के संसार को त्याग देना। तो इस प्रक्रिया से भी हम अपने मन को खाली कर सकते हैं। इससे भी हम खाली कर सकते हैं। अब और थोड़ा सा गहराई से आगे बढ़े, इसको समझें कि हम इस तरह से समझें कि इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। एक इच्छाएं जो हमें बांध देती हैं और एक इच्छाएं जो हमें मुक्त कर देती हैं। अरे बाथरूम लगा हुआ है तो बाथरूम जाना है, ये इच्छा है, मुक्त खो गए। उसके बाद विचार खत्म। भूख लगी है, खाना खा लिया, विचार खत्म। अब 4-5 घंटे के लिए मन में वो विचार नहीं आएगा ना, खाना खा लिया भाई, अब नहीं खाना, कुछ खत्म हो गया। तो इसने बंधन नहीं दिया ना। और एक विचार ऐसा हुआ जो हमें बांधती है। ऐसा विचार, तो जब बांधेगा विचार, बांधेगा कोई ऐसा इच्छा, तो विचार के ऊपर विचार के ऊपर विचार के ऊपर विचार आते रहेंगे। क्या हुआ, आज बॉस नाराज हो गया, पता नहीं नौकरी से निकाल देगा नहीं निकाल देगा। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ। अब बस मन दुखी भी है, मन विचार भी कर रहा है, मन डरा भी हुआ है। देखो, पति या पत्नी से बंधन बना हुआ है, बंधन बना हुआ है। तो पति ने पत्नी को नाराज कर दिया, पत्नी ने पति को नाराज कर दिया। अब उसी के कारण विचार आ गए। तो जो हमने पहली बात की थी कि मन बटा हुआ है, सारे संबंधों में हमारा मन बटा हुआ है। गुरुदेव के प्रेम में हमारा मन एक हो जाता है। फिर वहीं पर बात आते हैं कि इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक बांधती हैं, एक हमें स्वतंत्र कर देती हैं। तो गुरु के प्रति प्रेम की इच्छा हमें स्वतंत्र करती है, बाहर जितने भी संबंध हैं उनके प्रति जो प्रेम है वो बांटती है। तो इसका ये मतलब क्या हुआ कि बाहर प्रेम ना करें, छोड़ दें, तो वो भी गलत है। तो वहां पे नित्य और नैमित्य कर्म आ गए। शादी की ना, मैं पति हूं ना या मैं पत्नी हूं ना, मैं बेटा हूं ना, तो जो मेरा कर्तव्य वो मैं निभाऊंगा, खत्म। वहां पे कर्तव्य और अंदर से ईश्वर के, गुरु के प्रति प्रेम। ये बात बड़ी गहराई से, जितनी गहराई से हम बार बार मनन करेंगे और समझेंगे, तो एकदम मन निर्मल होता चला जाएगा। अब देखो, एक और इसी में बात बंधन की आती है। तो इस बंधन, पहले ऐसे इच्छाओं को कैसे जाने कि जो हमें बांधती हैं। सिंपल साधारण सा तरीका है कि यदि हमारा मन किसी विचार के पीछे बार बार भाग रहा है, उसमें आसक्ति है, उसमें डर है, उसमें दुविधा है, तो इसका मतलब ये विचार हमें बांधी तो रहे, इसीलिए तो इस तरह के विचार आ रहे। खाने का, भूख लगी, खाना खाया, उसके बाद ये विचार तो हमें नहीं बांधता। 24 घंटे तो ये विचार, इसका मतलब इतने उन सारे विचारों के प्रति सजग हो जाएं जो हमारे मन के अंदर बार बार उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, और जिन उन विचारों के अंदर 6 शत्रु रहते हैं। 6 शत्रु कह लो, 8 ले लो। तो उस विषय या उस व्यक्ति का चिंतन, चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से मन का बाहर जाना, शांति की खोज करना। तो मन शांति की खोज बाहर करता है, इसी को कहते हैं भ्रम। तो भ्रम के कारण अहंकार पैदा हो जाता है, और फिर अहंकार से ईर्ष्या भाव। तो ये 6 शत्रु हो गए। तो अब हमने इच्छाओं के संसार का त्याग करना है। तो हमने क्या समझा कि वो सारी इच्छाएं जो इन 6 शत्रुओं को हमारे मन के अंदर बसा देती हैं,
ये सारी इच्छाएं हमें बांधती हैं, और ऐसी इच्छाओं का त्याग करना जो हमारे मन को, बुद्धि को, जीवन को बांध देती है। बाकी दूसरी हैं वो नित्य और नैमित्य कर्म है, तो वो तो हमें बांधती नहीं है, हमें काम करना है, कर्म करना है। ये देखो, हाँ आज तुमने बात की तो मेरे मन में ये बड़ी, इसका विवेचन अगर हम करने लग जाएं मन के अंदर गहराई से कि अच्छा आज सुबह से शाम तक कौन सी इच्छाएं बार बार दोहराई गई मेरे मन के द्वारा, तो तुम पाओगे कि वो क्योंकि दोहराई गई जिससे कि मन ने बंधना शुरू कर दिया, मन ने बंधना शुरू कर दिया, तो ये 6 शत्रु हमारे मन के अंदर फिर आ जाएंगे और जीवन में तनाव, विषाद, दुख को भर देंगे। फिर याद करें कि हम क्या हमारे मनीषियों का वचन है कि इच्छाओं के संसार का त्याग करना जरूरी है जब तक हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो एक अनर्थ भाव क्या होगा, अजय जब सब कुछ ही छोड़ना है तो फिर मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं, ये अनर्थ का भाव। तो विचार, सारे गुरुदेव भी बार बार कहते थे कि विचार करो, सारे संत मुनि कहते हैं कि भाई विचार करना है, गहराई से समझना है। तो हम कहाँ पहुँचे कि ऐसी इच्छाएं जो हमें बांधती हैं और ऐसी इच्छाएं जो हमें मुक्त कर देती हैं। भूख से मुक्ति हो गई, खाना खाया मुक्ति हो गई, खत्म हो गया। पर अगर हम अब ये सोचो, खाने में क्या ऐसी इच्छा है जो हमें बांधती है? हाँ बांधती है। नहीं मुझे तो पास्ता ही पसंद है। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि मुझे वो क्षण याद आता है 86-87 की बात है जब हम गंगोत्री में थे और सारे गुरुदेव के बड़े ऊंचे ऊंचे शिष्य जो हैं वो भी थे, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, बड़े बुजुर्ग हैं वो। तो खाना बन रहा था, तो रोटी बन रही थी, दाल चावल सब, दाल बन रही थी, चावल नहीं बन रहा था। तो इन बड़े शिष्य ने जाके रसोइयों को कहा कि चावल भी बनाओ, तो उसने कहा नहीं बनाऊंगा, सब स्वतंत्र है। तो प्रवचन चल रहा था, बीच में ही उन महाशय ने कहा कि देखिए महाराज, गुरुदेव को कहा महाराज मैंने कहा था रसोइयों को कि चावल बना लो, पर बड़ा हट कर रहा है कि चावल नहीं बना रहा। तो गुरुदेव ने ये कहा कि भाई हट तो तू भी कर रहा है कि चावल बना लो, तो एक दिन बिना चावल के भी चलेगा। ऐसे मन के अंदर भाव है, इतने साल हो गए तुम्हें मेरे साथ रहते हुए, फिर भी ये हट कर रहे। बड़ी पते की बात थी। देखो, तो भोजन में भी हम अपने आप को बांध देते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं वो, गुरुदेव के बहुत बुजुर्ग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। तो मैं वही बैठा हुआ सुन रहा था, मैंने कहा ये बात तो बड़ी पते की है, बहुत पते की है कि मैं अगर किसी तरह का हट करता हूं, इसका मतलब मैंने मन को बांध लिया उस इच्छा में। खाना ही तो है, रोटी खाओ चावल खाओ, और एक ही दिन तो है, एक दिन रोटी भी खा लो। मुझे बड़ी अभी भी याद है वो बात, उसने मेरे विचार को, मेरे मन को बहुत गहरा प्रभाव डाला। नाम नहीं लूँगा, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे समझने की ज़रूरत है। तो चुप हो गए फिर वो एकदम, पता नहीं वो क्या समझे, पर मेरे मन के अंदर उसका प्रभाव बड़ा गहरा पड़ा। तो अब थोड़ा सा और देखो, आगे बढ़ते हैं इसमें कि अब इस पर अगर हम विचार करें तो यही निष्कर्ष निकलेगा। किस प्रश्न पर विचार करें कि भाई मेरा मन इतना भागता क्यों है, 24 घंटे क्यों भागता रहता है, क्यों भूल जाता है, क्यों भ्रम में रहता। करोड़ों विचार एक दिन में उठते। तो मन के भागने का मतलब क्या है कि करोड़ों विचार,
एक विचार आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। तो विचार का मतलब क्या हुआ? विचार का मतलब ये हुआ, अगर इसकी हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएं तो विचार का मतलब क्या है? विचार बराबर है विषय जमा मैं तुम्हें जानता हूं तो तुम हो गए विषय और मैं हो गया अहंकार। तो विचार में दो बातें बड़ी, एक तो विषय और एक मैं। तो विषय क्या हुआ? विषय व्यक्ति भी हो सकता है, विषय संबंध भी हो सकता है, विषय पैसा भी हो सकता है, विषय भोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो गया विषय संसार का। और मैं, अब इस पर विचार करना है, अब इस विचारों के बंधन से छूटना है। तो ये विचार करना है कि ये विषय जो है, विषय का मुझे पूरा ज्ञान है। अब विचार करते हुए बुद्धि से विचार करना है और निष्कर्ष निकालना है और तय करना है। उसी प्रकार दूसरी बात, मैं हूं कौन, इस पर विचार करना है। तो गुरुदेव बताते हैं मैं तो सच्चिदानंद हूं। तो सच्चिदानंद जो है किसी भी बाहरी विषय से आसक्ति नहीं रखता। तो विचार का तो यही मतलब है ना। विचार का मतलब हुआ विषय और मैं, दो बातें हुई ना, एकदम दो भागों में बांट देना है विचार। मैं कहां, विचार कहां। तो विचार विषय, विषय है, विषय विषय खाना, देखो उन्हीं की बात बताई मैंने। तो ये अब ये दोनों पे विचार करना है कि मैं कौन हूं। आनंद और शांति प्रेम ज्ञान मेरे अंदर है, चलो मैं खत्म। अब विषय, तो मेरा मन क्या कह रहा है कि इस विषय में प्राप्त करने से मुझे शांति मिलेगी, पर शांति तो उस विषय में है ही नहीं, शांति तो मेरे अंदर है। अपने ढंग से समझना, मैं अपने ढंग से समझता हूं। तो जितना मनन करता हूं उतना और लगता है कि अरे ये तो चुटकी का खेल है। तो अब क्या हुआ देखो, कि नहीं मुझे तो चावल ही खाना है, बड़ा चावल मैं इतने दिनों से खा रहा हूँ, चावल से मेरा पाचन तंत्र ठीक रहता है, चावल से है मुझे प्रसन्नता मिलती है। अब देखो मैं को पहले ठीक कर लिया, मैं तो सच्चिदानंद शांति प्रेम ज्ञान आनंद मेरे अंदर। अब चावल को देखा तो भाई इस चावल में अगर शांति रहती, प्रसन्नता रहती है और ये गुण रहते जिससे कि कब्ज नहीं होती, तो सब लोग चावल खाते। तो ये मन क्यों भाग रहा है? मन आसक्ति के कारण भाग रहा है। आसक्ति के कारण क्यों भाग रहा है? और आसक्ति के कारण भाग रहा है इसीलिए इस मन के अंदर हजारों करोड़ों विचार उठ रहे हैं। तो अब मैंने ये समझ लिया, मन के द्वारा विचार करके जैसे ये समझा, मन से वो सारे विचार खत्म हो गए। अब देखो, उन व्यक्ति ने कहा चावल बनाओ, रसोइये ने कहा नहीं बनाऊंगा, तो द्वेष भी आ गया, 6 शत्रु सारे आ गए। किसकी? एक छोटी सी चीज के कारण कि भाई खाना जीने के लिए है या जीने के लिए खाना। हमारा जीवन केवल खाने के लिए नहीं बना ना। और खाना किस लिए है? नित्य और नैमित्य कर्म। खाना है कि शरीर बना रहे। खत्म हो गई बात। देखो जीवन एकदम सारे विचार खत्म हो गए, द्वेष भी खत्म हो गया, आसक्ति भी चली गई समझ के द्वारा, द्वेष भी खत्म हो गया, इच्छा भी चली गई, आसक्ति भी चली गई, भ्रम भी चला गया। तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या समझा, पर मैं देखा कि वो अपना मुंह बना के बैठे रहे पूरे प्रवचन में। तो फिर मेरे को ये बात इतनी चोट की हृदय के अंदर, मैंने कहा ये बात सही है। उस दिन से मैंने कहा माई जो बनाओगे वो ठीक है, क्या बनाना है उनका जो तुम बनाओ, क्या पसंद है उनका जो तुम्हें पसंद है, और मस्ती में बन गए। हाँ, पर नित्य और नैमित्य कर्मा है, जब 10 लोग आए तो अच्छा बनाओ और 10 चीजें बनाओ। तो वहां पे नित्य और नैमित्य कर्म हो गए, तो उसमें हमें भी मिल गया, पर आसक्ति भी नहीं हुई।
मन के अंदर विचार भी नहीं उठे, मन के अंदर विचार नहीं उठे। ये बात गहराई से, जितनी गहराई से अगर हम समझ लेंगे तो एकदम मन की प्रसन्नता। मन अब लगा कि इच्छाएं हैं ही नहीं मन के अंदर, पर सब काम हम कर रहे हैं, हम कमा भी रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हम व्यावहारिक जीवन भी जी रहे हैं, हम पारिवारिक जीवन भी जी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। हाँ, बर्थडे है तो हम रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं पर देखो, इसका मतलब है, इस बात को समझना है, तो इस पर बार बार विचार करना है। इच्छाओं के संसार का त्याग का ये मतलब नहीं कि हमें खाना पीना नौकरी सब छोड़ देनी है, सब काम करना है। तो कई बातें हैं, अब तुम कौन सी बात पकड़ते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि ऐसे विचार जो हमें बांधते हैं, ऐसी इच्छाएं और ऐसी इच्छाएं जो हमें नहीं बांधती। तो जो इच्छाएं हमें बांधती नहीं हैं, करो ना। तो बांधती नहीं है इसका क्या मतलब है कि मन ऐसे इच्छाओं के प्रति उसकी आसक्ति नहीं है। वो जरूरी है, खाना जरूरी है, बाथरूम जाना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है, ज्ञान लेना जरूरी है। तो कर्म हम करेंगे तो पैसा आएगा भाई, मेहनत करेंगे तो, कर्म जब भी करेंगे तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही। अब कितनी योग्यता से करते हैं ये निर्भर करता है, कितनी योग्यता से करते हैं। तो योग्यता अपनी बढ़ाती जाए, तो योग्यता बढ़ाना आसक्ति तो नहीं है, योग्यता बढ़ाने से प्रसन्नता मिलती है। ये देखो, हाँ, शुरू शुरू में ही मैंने कहा था कि नहीं योग्यता बढ़ाओ, बार बार योग्यता बढ़ाओ, योग्यता बढ़ाओ, योग्यता बढ़ाओ। तो सिद्धार्थ सुनता रहा, और मैंने बताया ही तुम्हें उसने क्या किया पिछले 9 महीनों में।